प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में कोक ओवन बैटरी 7 के लिए पहली रिफ्रैक्टरी ईंट रखी गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग में शाबाश पुरस्कार प्रदान किए गए। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सृजनी सुझावकर्ता बैठक का आयोजन, कर्मचारियों के नवाचारों का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की कोक ओवन बैटरी 7 परियोजना के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए 20 अप्रैल 2026 को प्रथम ईंट स्थापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर निदेशक प्रभारी आरएसपी श्री आलोक वर्मा ने सेल की प्रथम स्टैंप चार्ज बैटरी की पहली रिफ्रैक्टरी ईंट रखी। इस अवसर पर श्री बीके गिरी, कार्यपालक निदेशक खान ओजीओएम सीएमएलओ, श्री एमपी सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री सुदीप पाल चौधरी, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं एवं कार्यकारी कार्यपालक निदेशक संकार्य श्री आतिश चंद्र सरकार, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री राजेश दास गुप्ता, कई मुख्य महाप्रबंधक, आरएसपी के बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारी तथा मेसर्स एलएनटी एवं मेसर्स थिसेन ग्रुप के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए निदेशक प्रभारी ने इस बात पर जोर दिया कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान कार्यस्थल पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने आरएसपी और एलएनटी के परियोजना विभाग के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने परियोजना को निर्धारित समय से पहले आगे बढ़ाया है। सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि परियोजना चरण के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न आए। क्रियान्वयन दल पर विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, यह महत्वपूर्ण परियोजना निर्धारित समय से आगे चल रही है और मुझे उम्मीद है यह अनुबंध में निर्धारित 41 महीनों की अवधि के मुकाबले 38 महीनों के त्वरित समय के भीतर पूरी हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि COB7 सेल की पहली स्टैंप चार्ज कोक ओवन बैटरी है, जो संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। 10 लाख टन प्रतिवर्ष कोयले के उत्पादन की क्षमता के साथ डिज़ाइन की गई यह नई बैटरी अत्याधुनिक उप उत्पाद संयंत्र और कोक ड्राई कूलिंग प्लांट CDCP सुविधाओं द्वारा समर्थित होगी। इस परियोजना से कोयले के मिश्रण की इनपुट लागत को कम करके और बेहतर गुणवत्ता वाले कोक का उत्पादन करके महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। यह तकनीकी आर्थिक मापदंडों में सुधार लाने में भी योगदान देगा, जिससे आरएसपी की समग्र परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। कोक ओवन बैटरी 7 परियोजना का त्वरित कार्यान्वयन इस्पात निर्माण में आधुनिकीकरण, स्थिरता और तकनीकी उत्कृष्टता के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के नगर सेवाएं विभाग में 17 अप्रैल 2026 को आयोजित एक समारोह में नगर सेवाएं विभाग के 13 कर्मचारियों को उनके सराहनीय कार्यों के लिए सेल शाबाश योजना के तहत सम्मानित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक नगर सेवाएं एवं CSR श्री TG कानेकर ने समारोह की अध्यक्षता की और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री एस देव तथा विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए श्री कानेकर ने उनकी लगन और विभागीय कार्यकुशलता को बेहतर बनाने में उनके योगदान की सराहना की और दूसरों को भी उनके प्रयासों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस योजना के तहत 2 कर्मचारियों को श्रेणी 2 कैटेगरी 2 के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त हुए, जबकि 11 कर्मचारियों को श्रेणी 1 कैटेगरी 1 के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सहायक महाप्रबंधक नगर सेवाएं सुश्री सुश्रिता दास ने इस कार्यक्रम का समन्वय किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के औद्योगिक अभियांत्रिकी विभाग IED द्वारा
आयोजित सृजनी सुझावकर्ता बैठक में कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा एवं नवाचारी सोच का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला। यह कार्यक्रम 16 अप्रैल 2026 को ज्ञानार्जन एवं विकास LND विभाग में आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन LND श्री PK साहू ने सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी BE, IED एवं HA श्री RK वर्मा, IED तथा संयंत्र के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। संयंत्र के विभिन्न विभागों से कुल 40 कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। अपने संबोधन में श्री PK साहू ने IED की ज्ञान साझाकरण पहल की सराहना की तथा आशा व्यक्त की कि इससे संयंत्र के समग्र प्रदर्शन एवं उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास संगठन के भीतर निरंतर सुधार, नवाचार और सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री RK वर्मा ने आगे कहा कि विभिन्न विभागों से परे एक साझा मंच पर नवाचारी एवं प्रभावशाली विचारों का आदान प्रदान अंतर विभागीय सीख सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा संयंत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को तेजी से अपनाने में सहायक होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लागू किए गए सुझावों को समान प्रकृति वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल करना तथा नवाचार की संस्कृति को सुदृढ़ करना, समस्या समाधान में कर्मचारियों की भागीदारी बढ़ाना और संयंत्र स्तर पर लागत में कमी, उत्पादकता वृद्धि तथा परिचालन उत्कृष्टता के व्यापक लक्ष्यों में योगदान देना था। सत्र के दौरान कुल 15 प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें लागू किए गए सुझावों, उनके महत्व तथा संबंधित कार्यक्षेत्रों में प्राप्त ठोस लाभों को रेखांकित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में श्री RK वर्मा ने स्वागत संबोधन दिया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक IED श्री SK पूनिया ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उप महाप्रबंधक IED श्री BK बेहरा ने कार्यक्रम का समन्वय किया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।